नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश की रीवा में मंदिर के मामले में आया नया अपडेट। गिराने नहीं बनाने का किया जा रहा था कार्य। मोहल्ले में कमेटी बनाकर सभी के सहयोग से होगा भोलेनाथ के मंदिर का निर्माण। रीवा ढहका में भोलेनाथ मंदिर का होगा भव्य निर्माण। बारिश के समय नाली का गंदा पानी भरता था मंदिर के अंदर। कॉलोनी के लोग निर्माण में कर रहे सहयोग। मंदिर को तोड़कर नए मंदिर के निर्माण में जानकारी के अभाव में पहुंच गई थी बाधा। घंटों चला लोगों का ड्रामा, फिर सत्यता जानने के बाद मामला हुआ शांत। अभी बात अवश्य समझ से परे है कि आखिर देर रात चोरी क्यों तोड़ा जा रहा था मंदिर। मध्य प्रदेश के रीवा में सन 1984 में भोलेनाथ के मंदिर का निर्माण कराया गया था, मगर शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ढहका तिराहा अटल कुंज रीवा से चौरहटा की सड़कें काफ़ी नीचे थीं और मंदिर की ऊंचाई सड़क से ऊपर थी। मगर जब सड़क का निर्माण किया गया तो निर्माण कार्य के दौरान सड़क पुरानी वाली सड़क से 5 फीट ऊंची हो गई, जिससे मंदिर सड़क से नीचे चली गई और जो नाली व सड़क का गंदा पानी बारिश के समय में मंदिर के अंदर घुसता था, जिसको लेकर मोहल्ले में एक समिति बनाई गई। समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि इस मंदिर को गिराकर इसी स्थान पर बड़ा नया मंदिर का निर्माण कराया जाएगा, जिससे सड़क से मंदिर ऊंचा हो जाए और नाली का गंदा पानी भगवान के पास ना पहुंचे। इसको लेकर मोहल्ले वालों ने सभी ने एकत्रित होकर जेसीबी मशीन के माध्यम से मंदिर को गिराने का प्रयास किया और उसी स्थान पर नया मंदिर का निर्माण कराने की योजना बनाई, जिसके लिए सभी ने मिलकर तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए इकट्ठे कर ली और मंदिर का जल्द से जल्द निर्माण कराने के लिए जेसीबी की मदद से मंदिर को गिराया जा रहा था। तभी कुछ सामाजिक संघ के एवं असामाजिक तत्व हंगामा करते घंटों बवाल मचाया रखे। बजरंग सेना के लोगों ने पहुंचकर इस बात का विरोध किया, मगर उनको मंदिर की सत्यता का पता नहीं था। घंटों बवाल चलने के बाद भारी संख्या में शहर के सभी थानों का पुलिस बल पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में करने का प्रयास किया गया, मगर कुछ देर बाद सत्यता सामने आने के बाद मामला शांत हुआ और सभी अपने अपने घर की तरफ चले गए। सिविल थाना प्रभारी ने बताया कि एक कमेटी का गठन किया गया है, जो मोहल्ले के लोगों को एकत्रित होकर चंदा लगाकर भोलेनाथ की मंदिर का निर्माण कराना चाहते हैं। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। सर, ढेकहा तिराहे के पास मंदिर का निर्माण होना है, कुछ लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई थी। सर, क्या था पूरा मामला? हाँ, ये सूचना मिली कि ढेकहा तिराहे में एक मंदिर तोड़ा जा रहा है। हमने तत्काल अपने सभी शहर के थानों के फोर्स को एकत्रित किया। वहाँ पर मौके पर जाकर के ये ज्ञात हुआ कि पंडित के पुजारी पूरन शुक्ला जी, जो कि मंदिर में पानी इकट्ठा होने के कारण मंदिर में सीवेज का पानी जा रहा है, वहाँ पर उन्होंने बोर्ड भी लगाया हुआ था कि ये मंदिर का जीर्णोद्धार हमको करना है। तो पंडित जी का इरादा अच्छा था, मगर उन्होंने प्रशासन को सूचना नहीं दी थी, इस वजह से भ्रम की स्थिति पैदा हुई। मौके पर एसडीएम साहब और पुलिस प्रशासन पहुंच करके इस स्थिति को विवादित होने से बचाया और समाज के ही लोग, जिनके पंडित जी ने जिनका सहयोग लिया, अजय तिवारी, राजीव शर्मा, सुरेंद्र पांडे इत्यादि, जिनके संज्ञान में ये बात थी और वो लोग एकत्रित हुए। जो पहले ये भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कि मंदिर को तोड़ा जा रहा है, वो विवादित स्थिति न बनते हुए सामंजस्य से भविष्य में इस मंदिर को बनाया जाए और सामाजिक सहयोग से इस मंदिर का और अच्छा कार्य हो। तो इसके लिए अभी थाने में दोनों पार्टियां इकट्ठी होकर के इस विवाद को ख़त्म करने की स्थिति में हैं। सर, ढेकहा तिराहे में मंदिर का गिरा के पुनर्निर्माण कार्य हो रहा था। सर, क्या था पूरा मामला? काफ़ी बवाल हुआ था। सूचना प्राप्त हुई थी कि ढेकहा तिराहे पे प्राचीन शिव मंदिर था, चूँकि जीर्ण शीर्ण हो चुका था, तो कुछ लोगों ने वहाँ प्लान करके उस मंदिर को नया बनाने के लिए और भव्य बनाने के लिए प्लान किया था। चूँकि मंदिर का निर्माण कार्य आज से उन लोगों ने शुरू किया था, जेसीबी के माध्यम से उसके क्षतिग्रस्त हिस्से को तोड़ने का काम हो रहा था। वहाँ जो कुछ लोगों ने अचानक देखा तो ये प्रतीत हुआ लोगों को कि मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उन लोगों ने उसका विरोध किया, थाने में सूचना दी, थाने को सूचना दी, पुलिस बल मौके पर पहुँचा, एसडीएम साहब आए, सीएसपी साहब, एसडीओपी साहब और पुलिस बल पहुंचा। लोगों से जब चर्चा की गई तो ये पता चला कि इस मंदिर को जीर्णोद्धार के हिसाब से इसको तोड़ा जा रहा है, न कि किसी असामाजिक तत्व के द्वारा उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सद्भावनापूर्वक मंदिर को नया निर्माण करने का इनका उद्देश्य था। जो विवाद की स्थिति थी वो विवाद शार्ट आउट हो गया है और सारे दोनों पक्ष के लोग जो विवाद कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, वो लोग मिल करके वहाँ पे एक नया मंदिर, अच्छा मंदिर बनाने के लिए संकल्प लिए हैं और अब ऐसी कोई विवाद की स्थिति नहीं है। अब सर, मौके की स्थिति वहाँ की कैसी है? मौके में सारे लोग बिल्कुल आपस में सहमत हैं, सौहार्द का माहौल है, शांत है और वहाँ पे ऐसी कोई विवाद की स्थिति अब नहीं है। ये बताएं, ढेकहा तिराहे के पास शंकर जी की मंदिर का निर्माण का क्या था पूरा मामला? देखिए,
करीब 10 बजे के आसपास हमको ये सूचना मिली कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जेसीबी लेकर के एक हनुमान जी वो शंकर जी का मंदिर है उसको तोड़ा जा रहा है। और हमारे पदाधिकारी जो बजरंग सेना के हैं, कई पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। लेकिन जब बाद में कुछ स्थानीय जो कमेटी के लोग हैं वो सब आए वहाँ पर, और एक शायद वहाँ पे पोस्ट भी चिपकी हुई थी। बाद में ये पता चला कि वहाँ पे जीर्णोद्धार चल रहा है और मंदिर को भव्य तरीके से वहीं पे बनाया जा रहा है, जिसके संबंध में जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके साथ में भी उसको लेकर के चर्चा हुई और ये सहमति बन गई है कि वो जीर्णोद्धार ही चल रहा है। अगर अच्छा कार्य हो रहा है, मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, तो बजरंग सेना इसका समर्थन करती है और हम सब लोग इस कार्यवाही को वापस भी लेने के लिए बोल दिए हैं सर को। नाम बताइए। रामशंकर मिश्रा हूँ, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बजरंग से। आप लोगों के द्वारा भोलेनाथ की मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, अभी कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया गया था, क्या था पूरा मामला? जी, हम लोग के पंडित जी के द्वारा कई दिनों से, विगत कई महीनों से कहा जा रहा था कि जो मंदिर है, जो रोड का निर्माण हुआ, जिसके कारण मंदिर नीचे हो गया है और पूरे सीवर का पानी मंदिर के अंदर घुस रहा है, उसके कारण बार बार कभी समस्या हो रही थी। तो पंडित जी के द्वारा सभी मोहल्ले के निवासियों से निवेदन किया गया, अनुरोध किया गया, उनसे कहा गया कि सब लोग आपस सहयोग करें और मंदिर को जीर्णोद्धार कराया जाए, क्योंकि मंदिर बहुत जर्जर अवस्था में था। कई बार छज्जे गिर गए, कई बार उसका प्लास्टर गिरता था टूट टूट के, तो ऐसा लगता था कभी कोई दुर्घटना न घट जाए। इसलिए पंडित जी ने ये सोच रखी कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाए और सभी के सहयोग से, मोहल्ले के सहयोगियों से। तो हम लोग को भी उन्होंने इसके बारे में अवगत कराया। हम लोगों ने एक सहयोग की भावना से कि एक धर्म का कार्य है, पुण्य का कार्य है, सभी ने, मोहल्ले के लोगों ने, कई लोगों ने उसमें आपसी अपना सहयोग देने का किया। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये हुआ कि आज मंदिर का उसको ऊपर का गुंबद क्योंकि जर्जर था, तो उसको हटा के नया गुंबद बना के उसको भव्य तरीके से उनकी प्राण प्रतिष्ठा, मतलब उनको स्थापित किया जाए। और बाद में पता हम लोग को ये चला, रात में पंडित जी का फ़ोन आया कि शायद वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन, मतलब लोगों को विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, क्योंकि लोगों को सही जानकारी नहीं थी मामले के बारे में। तो हम लोग वहाँ पहुँचे और बात की, वहाँ प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी लोग थे और बाकी जिनको आपत्ति थी उनको भी हमने इस बारे से अवगत कराया और वो लोग भी हमारी बातों से सहमत हुए कि हाँ, हम लोग जो कह रहे हैं वो सत्य है। और उन्होंने इस बात को समझा और इसमें किसी भी पक्ष की कोई भी दुर्भावना कोई नहीं, सभी एक धर्म का काम करना चाह रहे हैं और इसी नियत से उसे हम लोग ये चाहते हैं कि मंदिर का भव्य निर्माण हो और सभी के सहयोग की अपेक्षा है और जिनको भी वो थी वो लोग भी इस चीज़ से सहमत हैं। जी, वर्तमान में जहाँ भी मंदिर स्थापित है वहीं बनवाना चाहते हैं? जी, उसी स्थान पे सिर्फ उसको, जो उसका जर्जर भाग है उसको हटाकर वहाँ पे नए तरीके से उसको एक नया निर्माण करना है, जो भी जर्जर अवस्था में उसको तो हटाकर। नाम बताइए। दयाशंकर पंडित जी, कोई दिक्कत नहीं, मना करेंगे। आपके द्वारा मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, क्या पूरा मामला? ये सर, ये मंदिर सन 84 का बना हुआ है। राज्य परिवहन वालों ने, हम सब कर्मचारियों ने मिल करके इसका निर्माण कराया था। ये टोटल ईंट की दीवार का बना था। मार्ग के ऊंचा हो जाने के कारण ये मंदिर 3 फुट नीचे हो गया रोड से और पूरे मार्ग का पानी मंदिर के अंदर से बहता है, भगवान के समीप से बहता है, लोगों को आने जाने में परेशानी। मंदिर का जो बारजा था वो भी सन 84 से आज तक में ऊपर छत में पानी भरने के कारण बिल्कुल जीर्ण हो गया था। यहाँ तक कि उसका छप्पर 2-4 लेबरों के ऊपर भी गिर चुका, जिससे उन लोगों को आघात पहुँचा। इसी दृष्टि को देखते हुए मंदिर के पुनरुद्धार का संकल्प मैंने लिया और ऐसा सोचा कि इसकी यदि मरम्मत हो जाए, सही स्वरूप इसको मिल जाए। विरासत की स्थिति है ये राज्य परिवहन की। लोगों से मैंने चर्चा किया, जो लोगों ने मुझे आश्वासन दिया इस कमेटी के अंतर्गत आए, मैंने उनका सहारा लेकर के और भगवान के इस देवालय को पूर्ण रूपेण पुनः नवजीवन देने का संकल्प लिया। और स्थानीय प्रशासन एवं थाने को सूचना नहीं दिए थे आप? यही मुझसे त्रुटि हो गई। लोगों की आस्था, श्रद्धा और विश्वास का सहारा लेकर के मैंने भगवान के कार्य को प्रारंभ करा दिया। टीवी का सहारा इसलिए लिया कि उस मंदिर के सामने दिन में 1000 लेबर खड़ी होती है और यदि मंदिर का गुम्मच नहीं गिराया जाएगा तो नीचे से 3 फुट दीवार को बढ़ाने के लिए ऊपर कोई स्पेस नहीं मिलेगी और उस जगह को पाने के लिए मंदिर का गुम्बद गिराना सब लोगों की सहमति से, कमेटी वालों की सहमति से उचित समझा गया। तो ऐसा निर्णय लिया गया कि इस कार्य को रात्रि में कर लिया जाए, तो ट्रैफिक भी नहीं रहेगा, कोई लेबर भी नहीं रहेगी,
किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा। नाम बता दीजिए। पूरनलाल शुक्ला।